जय हिंद दोस्तों, झारखंड के प्रमुख मेला को देखेंगे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में कला संस्कृति से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें मेला से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक मैप बनाएंगे और जिला बाय जिला देखेंगे कि कौन सा मेला किस जिला में लगता है। और मैप से पढ़ने से क्या होगा ना कि आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा कि कौन सा जिला में कहाँ कौन सा मेला लगता है। तो आप साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल आपको समझाते हुए चलेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ने करंट अफेयर का बहुत अच्छा प्यार दिया। आप लोग इसी तरह से अगर प्यार बनाए रखेंगे तो हम पूरा करंट अफेयर, झारखंड जीएस और सामान्य अध्ययन जीएस का पूरा धज्जिया उड़ा देंगे। लेकिन बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो देखिए, अभी हम मेला देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे तो जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी का हो, चाहे आपका उत्पाद पुलिस होने वाला हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल होने वाला हो, पीजीटी हो, चाहे जो भी हो एग्ज़ाम, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चाहे झारखंड का दरोगा का एग्ज़ाम हो, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कला संस्कृति अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले, ये मेरा भाई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, ये नॉर्मल बोर्ड है, लेकिन बस आप लोग का अगर प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो ये भी चेंज कर देंगे। लेकिन आपको कंटेंट से मतलब है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें जितना भी देंगे डाटा वो दिमाग में आप रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक सबसे पहले आप लोग मैप बनाइए, ठीक है। ये एक झारखंड का एक प्यारा सा ऐसे करके, एक प्यारा ऐसे करके झारखंड का मैप बनाइए। जितना देर आप मतलब बात करते रहेंगे, हार्डली अगर मैप बनाने में कितना समय लगेगा, हार्डली देखेंगे तो ये जो समय लगेगा मतलब हार्डली 2-2.5 मिनट, ठीक है। 2-2.5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, झारखंड है, क्या है, झारखंड है। तो हमको झारखंड का मेला देखना है, क्या, झारखंड का मेला, ठीक है। झारखंड का मेला यहाँ पे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो हम एक एक करके विस्तार से चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एरिया अगर हम बोलें तो इस तरह का एरिया में ये पलामू प्रमंडल है, 1 नंबर में पलामू है, ठीक है। ये पलामू प्रमंडल है, पलामू, ठीक है। ये एरिया देखेंगे तो ये संथाल परगना है, यहाँ पे संथाल, ठीक है, संथाल परगना वाला एरिया है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया, ये बांट दिए, परमंडल वाइज बांटे हैं, ठीक है। ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर, ये हो गया कोल्हान, और ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है। तो ये इसमें कितने कितने जिले हैं और उसमें कौन सा मेला लगता है, बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे हम समझकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पलामू से चलते हैं, इधर से साइड से चलते हैं, ऐसे ऐसे निकलते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पलामू में ना यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सबसे पहले तो ये गढ़वा है। तो गढ़वा एरिया में तो मेला लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ एक भी मेला हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेला है ही नहीं, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये जो पलामू है, ये पलामू वाला जो जोन है, यहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है। ये मेला लगता है, यहाँ पर हम डैश डैश दे के लिखते हैं, आप लोग भी इसी तरह लिखेंगे पलामू, ठीक है। ये पलामू वाला जो एरिया में एक मेला लगता है, भूत मेला, ठीक है। कौन सा मेला, भूत मेला। तो याद रखिएगा, पलामू वाला जोन में भूत मेला लगता है। इसमें ना वैसे लोग जाते हैं जिसको कोई भूत पकड़ा हुआ रहता है, डाइन का शिकार हुआ रहता है, तो वैसे लोग यहाँ पे मतलब भक्तिया लोग से झरवाने जाता है, ठीक है। और जिसका बाल बच्चा नहीं हो रहा होता है तो वो सब भी यहाँ पे झरवाने फुकवाने जाता है। अब बताइए झारखंड का जो स्थिति है क्या है। देखिए, एजुकेशन जब तक कम स्तर का रहेगा, जब तक एजुकेटेड नहीं लोग होगा, तब तक इस तरह की समस्या होगा। तो यहाँ पे पलामू क्षेत्र में भूत मेला लगता है, और ये मेला में लोग झाड़ फूक करवाने जाता है। जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो जाएगा, किसी का कोई बच्चा को खा गया है, दूसरी महिला खा गई है, जैसे गवा में लड़ाई होता है ना, तो कहता है अगे गे तू ही तो हमारे बेटवा के खेली गए ऐसे लड़ता है लोग। तो वो सब मतलब रूढ़िवादी विचारधारा है बहुत ज़्यादा। तो उस तरह का परंपरा से जो चलते आ रहा है, तो उसी तरह में एक मेला है, भूत मेला, जो पलामू क्षेत्र में लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पलामू क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, तो भूत मेला लगता है। लातेहार क्षेत्र में एक बरवाडी जगह है, ये है लातेहार, ठीक है। कौन सा एरिया, तो ये यहाँ पर लिखिएगा लातेहार, ठीक है। अब ये जो लातेहार है, यहाँ पर एक मेला लगता है, चपरी मेला, ठीक है, चपरी मेला। ये मतलब जो लगता है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा से, बरवाडी एक क्षेत्र है, वहाँ पे लगता है चपरी मेला,
तो वो नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि लातेहार में कौन सा मेला लगता है, तो ये चपरी मेला लगता है। तो लातेहार में एक चपरी मेला हो गया, पलामू में एक भूत मेला हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। पलामू को पहले बिजराबाग बोलते थे, फिर उसके बाद डाल्टनगंज, उसी को लेस्लीगंज, बाद में फिर उसी को मेदिनीनगर बोलते हैं। पलामू जान रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर नीलांबर मतलब पीताम्बर विश्वविद्यालय भी है पलामू में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पलामू में बहुत अच्छा बात हो गया यहाँ पे। लातेहार को कहते हैं रेगिस्तान का नकलिस्तान, लातेहार को रेगिस्तान का नकलिस्तान बोलते हैं। पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी। फिर यहाँ पर झारखंड का जो है फील्ड फायरिंग रेंज है, नेतरहाट स्कूल है, 1954 में बना है, ठीक है। तो नेपियर ने बनाया था। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन यहीं पर है लातेहार में। तो यहाँ पर एक मेला लगता है चपरी मेला, ठीक है। जमीरा का पठार, नेतरहाट का पठार, नेतरहाट के पठार में सबसे ज़्यादा बरसात होता है, यहीं पर 180 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, आप ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आपको बहुत काम देगा। यहाँ पे मेला के साथ साथ एडिशनल फैक्ट भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये पलामू प्रमंडल में 2 ही मेला रखना है याद, पलामू में भूत मेला और लातेहार में चपरी मेला, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रांची क्षेत्र में। देखिए ये पलामू खत्म हो गया, मिटाने वाला कहाँ है, देखिए अब यहाँ पर ये हो गया लातेहार और ये पलामू खत्म। अब हमको आना है रांची। देखिए रांची जो है ना, ये एरिया में है, ये क्या है, रांची, ये है रांची। तो रांची में कौन सा मेला लगता है, यहाँ लिखना है रांची वाला, ठीक है। ये रांची जिला में कौन सा मेला लगता है। तो 1 नंबर में लिखेंगे टूसू, ठीक है, टूसू मेला, टूसू मेला। देखिए टूसू मेला जो है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे एक किसान की बेटी थी टूसू। तो अपने समय में जब बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि कर वसूल रहा था अंग्रेज लोग, तो गई थी अंग्रेज लोग को कहने के लिए इतना ज़्यादा कर नहीं लिया जाए। तो ये अंग्रेज जो था इसको मतलब ये खूबसूरत थी टूसू, तो वो कह दिया कि तुम शादी कर लो, हम ऐसा कर लेते हैं कि नहीं लेंगे टैक्स। तो मतलब थोड़ा सा गलत धारणा बन गया था उसका। तो बाद में इसको मतलब उठाने की बात तक कर दिया। तो ये बाद में एक नदी में मतलब दौड़ करके अपनी जान दे दी थी। तो टूसू मेला जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है और रांची में लगता है, ठीक है। जहाँ पर लोग है वो मतलब एक फ्रेम बना करके और नदी में बहाते हैं, ठीक है। तो ये टूसू मेला रांची में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देव उत्थान मेला, ठीक है। देव उत्थान मेला भी रांची में लगता है। टूसू मेला, देव उत्थान मेला भी रांची में लगता है। फिर जगन्नाथ मेला, ठीक है, जगन्नाथ मेला भी लगता है कहाँ पे, रांची में, ठीक है। ऐसे जगन्नाथ मेला मेन रूप से अगर देखा जाए तो वो लगता है कहाँ पे, तो वो उड़ीसा में लगता है। लेकिन एक जगन्नाथ मेला आपका यहाँ पर भी लगता है, रांची में भी लगता है, ठीक है। उसके बाद मतलब नौमी डोल मेला टाटी सिल्वे क्षेत्र में नौमी डोल मेला लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नौमी डोल मेला टाटी सिल्वे में यहाँ पे लगता है। देवोत्थान मेला भी इसको बोलते हैं, देवोत्थान मेला, ठीक है। जगन्नाथ मेला, ठीक है। उसके बाद नौमी डोल मेला, उसके बाद रानी चुम्बा मेला, ठीक है, रानी चुम्बा मेला, ठीक है, रानी चुम्बा मेला, चुम्बा मेला, ठीक है, रानी चुम्बा मेला। ये भी आपका यहाँ पे लगता है। मुंडमा मेला यहीं पर लगता है, मुंडमा मेला यहीं पर लगता है, मुंडमा मेला, ठीक है। मंडमा मेला भी बोलते हैं, मुंडमा मेला भी बोलते हैं, तो ये यहीं पर लगता है, ठीक है। नौमी डोल मेला, रानी चुम्बा मेला, मुंडमा मेला, जगन्नाथ मेला, ठीक है। उसके बाद देवोत्थान मेला, उसके बाद मतलब ये जो है महत्वपूर्ण मेला हम आपको यहाँ पे, एक है रथ यात्रा मेला, ठीक है, यात्रा मेला। तो रथ यात्रा मेला, मुंडम्मा मेला, रानी चुम्बा मेला, नौमी डोल मेला, जगन्नाथ मेला, देवोत्थान मेला, फिर टूसू मेला, ये सब मेला कहाँ लगता है, रांची जिला में लगता है। तो एक जगह लिख लीजिएगा और यही पूछा जाता है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये एरिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 मेला, ये सिमडेगा है,
कौन सा एरिया है, तो सिमडेगा, सिमडेगा, ठीक है। तो सिमडेगा वाला एरिया में एक मेला लगता है गांधी मेला, गांधी मेला, और एक और लगता है यहाँ पे राम रेखा मेला, ठीक है। तो राम रेखा मेला और गांधी मेला। राम रेखा मेला जो है ना कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लगता है राम रेखा मेला। और आपका गांधी मेला ये यहाँ पे लगता है सिमडेगा में। राम रेखा मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। खेलों की नर्सरी इसी को बोलते हैं। केलाघाट जलप्रपात यहीं पर है सिमडेगा में। रांची का कुछ विशेषता नहीं बताएं, मतलब रांची जो है झरनों का शहर बोलते हैं इसको। और क्या बोला जाता है, किशनपुर बोला जाता है, स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, ठीक है, विल्किंसनगंज बोला जाता है। 1899 में रांची जिला बना था, ठीक है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है, ठीक है। अभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इसको चौथा स्थान मिला है देश में, ठीक है। 1941 ईस्वी में ये एयरपोर्ट बना था, ठीक है। ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर पार्क, दादा दादी पार्क, ठीक है, यहीं पर टाइगर हिल सब यहीं पर है। पहाड़ी मंदिर सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हुंडू जलप्रपात ये भी रांची में मिलेगा। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, ठीक है। राडू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात सब यहीं पर रांची में मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सिमडेगा भी देख लिए। और उसके बाद ये अब एक जो है गुमला, गुमला, तो ये गुमला जो है ना यहाँ पर ये अगर देखेंगे तो ये लोहरदगा हो गया और इधर नीचे खुट्टी। तो ये जो बड़ा एरिया दिख रहा है ना ये है गुमला। कौन सा है, गुमला। तो गुमला जो है ना, गुमला में एक मेला कौन सा लगता है, तो उर्स मेला, उर्स मेला, ठीक है, उर्स मेला। तो याद रखिएगा गुमला में कौन सा मेला लगता है, तो उर्स मेला। तो इधर से बस इतना ही याद रखना है, गुमला में उर्स मेला, सिमडेगा में गांधी मेला और राम रेखा मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में लगने वाले मेले कंप्लीट, मतलब इतना मेला आपको दक्षिणी छोटा नागपुर में याद रखना है, ठीक है। अब दक्षिणी छोटा नागपुर को अगर याद कर लिए तो उसके बाद आगे हम जाते हैं और आगे हम देखते हैं ऊपर, ठीक है। थोड़ा आप लोग अगर कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे तभी हम चल पाएंगे, बहुत दिक्कत होता है। अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तब आसानी से हम चल पाएंगे। देखिए कोल्हान क्षेत्र में ना, कोल्हान क्षेत्र में जो इस एरिया में देखेंगे तो ये आपका 3 भाग में बटा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और यहाँ पर है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में यहाँ पर है चाईबासा, चाईबासा। तो चाईबासा जो है ना इस एरिया में यहाँ पर लगता है तुर्की मेला, तुर्की मेला, ठीक है, तुर्की मेला लिख लीजिएगा। मतलब चाईबासा में मतलब कि पश्चिमी सिंहभूम में एक मेला लगता है, कौन सा मेला, तो तुर्की मेला। तो चाईबासा में कौन सा मेला लगता है, तुर्की मेला। और चाईबासा है कहाँ पे, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उत्तरी छोटा नागपुर में आ जाते हैं, ये उत्तरी छोटा नागपुर है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर के एरिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक एरिया है, इस तरह का एरिया है, ये चतरा, चतरा। तो चतरा वाला जो जोन है ना वहाँ पर मेला कौन सा लगता है, एक जतराही मेला, जतराही मेला, ठीक है। तो जतराही मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका चतरा में लगता है। और एक बलबल मेला, बलबल मेला, ठीक है, मेला ये मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। तो जतराही मेला और बलबल मेला कहाँ लगता है, तो चतरा में लगता है। जतराही मेला और बलबल मेला कहाँ लगता है, तो ये चतरा में लगता है, ठीक है। यहाँ पर एक है, ये कोडरमा हो गया, कौन सा एरिया हो गया, कोडरमा। कोडरमा में एक मेला लगता है, बहुत बढ़िया कोडरमा में मेला लगता है। हम उसको बोलते हैं मक्का मारो मेला, ठीक है। तो मक्का, मांग का ऐसे है, मांग का मारो मेला, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीधे बोलते हैं मक्का मारो मेला, लेकिन है मक्का मारो मेला नहीं, मंका मारो मेला है। और ये मंका मारो मेला जो है वो कोडरमा में है। और कोडरमा में मक्का मारो एक पहाड़ है, तो पहाड़ के आसपास में ही ये मेला लगता है कोडरमा में, मंका मारो मेला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मंका मारो मेला से। और ये कोडरमा को कहते हैं अबरख राजधानी, ठीक है।
औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को, ठीक, सांस्कृतिक राजधानी देवघर को, उप राजधानी दुमका को, ठीक है, उसके बाद कोयला राजधानी धनबाद को, तो कोयला राजधानी धनबाद, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, उसके बाद अवरक राजधानी आपका हो गया कौन, कोडरमा, उसके बाद अगर औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। कोडरमा में एक ही शहर है मात्र, झुमरी तिलैया, ठीक है, वहाँ पर एक सैनिक स्कूल है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, 1963 में बना था, बहुत अच्छा स्कूल भी है वो, और झारखंड का शान बोला जाता है, ठीक है। तो कोडरमा में मक्का मारो मेला लगता है, हम मक्का मारो मेला ही बोलते हैं, मंका मारो मेला है वो एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ा सा एरिया, मतलब एक अगर देखा जाए तो ऐसे करके ये बड़ा सा एरिया ऐसे आता है, हजारीबाग, ये कौन सा एरिया है, तो हजारीबाग, ठीक है। अब हजारीबाग हम यहाँ लिख देते हैं हजारीबाग। अब ये हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला मेला है सूर्य कुंड मेला, ठीक है, सूर्य कुंड मेला, ये बहुत फेमस मेला है हजारीबाग में, ठीक है। ये आपका सूर्य कुंड मेला, यहाँ पे जो गर्म पानी है वो पूरा भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जो है यहीं का पानी होता है, ठीक है। आप भात भी बना सकते हैं पनिया में, मतलब प्लास्टिक में पैक करके आप चावल डाल दीजिए पानी में, वो भात बन के निकल जाएगा। भात मतलब समझ रहे हैं ना, चावल लोग बोलता है लेकिन एक्चुअली में चावल वो नहीं होता है, वो बनने के बाद भात हो जाता है, ठीक है। तो ये मेला हो गया सूर्य कुंड मेला। एक यहाँ पर लगता है मंडा मेला, मंडा मेला। अब मंडा मेला जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली में यही नहीं लगता है, ये आपका देखा जाए तो रामगढ़ में भी लगता है, उसके बाद हजारीबाग में भी लगता है और बोकारो में भी लगता है। रामगढ़ में भी लगता है, हजारीबाग में भी लगता है और बोकारो में भी लगता है। तो मंडा मेला जो है ये बहुत मतलब कठोर महादेव का पर्व होता है, महादेव का पूजा इस दिन होता है। लोग जो है अगर देखा जाए तो मतलब धधकता हुआ जो आग होता है कोयला वाला, उस पर लोग चल जाता है भाई, हम लोग को देखकर तो हालत ख़राब हो जाएगा वैसे। उसके बाद शरीरवा में हुक लगा करके और उसके बाद बांस से झूलता है इस मेला में, मतलब कि मंडा मेला में, ठीक है। मतलब बहुत अजब टाइप का मेला होता है, मतलब बहुत दिनों तक चलता है। बड़का गांव क्षेत्र में ये लगता है, यहाँ पे हजारीबाग वाला एरिया में, और अगर रामगढ़ में भी देखेंगे तो फिर उसके बाद बोकारो में भी लगता है। तो मंडा मेला ये महादेव का पर्व है, महादेव से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक है नरसिंह धाम मेला, ठीक है, सिंह धाम, ठीक है, नरसिंह धाम मेला। तो नरसिंह धाम मेला जो है ना, एकमात्र शहरी मेला है झारखंड का एकमात्र शहरी मेला, मात्र शहरी मेला, ठीक है। एकमात्र शहरी मेला कौन है, तो झारखंड का तो यही है, एकमात्र शहरी मेला झारखंड का कौन है, नरसिंह धाम मेला। तो याद रखिएगा, नरसिंह धाम मेला, मंडा मेला और सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। और ये नरसिंह धाम मेला एकमात्र मेला है जो शहरी मेला है, ठीक है, शहरी मेला है। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये गिरिडीह हो गया, ठीक है, गिरिडीह। तो गिरिडीह एरिया में मतलब एक लगता है मात्र मेला, यहाँ पे खड़गडीहा क्षेत्र में लगता है लंगटा बाबा मेला, लंगटा बाबा मेला, ठीक है। तो इसी में हम लिख दिए, गिरिडीह में ही लिख दिए हैं लंगटा बाबा मेला, ठीक है। हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहते हैं, ठीक है। 7 पहाड़ियों की नगरी हजारीबाग को कहते हैं, 700 पहाड़ी सरंडा को कहते हैं, और 7 पहाड़ी किसको बोलते हैं, तो हजारीबाग को बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। झारखंड धाम जो है वो कहाँ है, गिरिडीह में है। अब गिरिडीह में एक स्थान है मधुबन, तो मधुबन गिरिडीह में है, पारसनाथ के आसपास में, 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है। अब पूरा भारत में इसका स्थान जो है एक मतलब 271वां है, ठीक है। तो बहुत पीछे है, 271वां स्थान है इसका ऊंचाई में। अरे भाई साहब, हिमालय वाला पहाड़िया का ऊपरे वाला एक छोटा सा पार्ट भी घसक के नीचे गिरता है ना, तो मतलब पारसनाथ से ऊंचा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पहाड़ कहाँ है, वो सब टोंगरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गिरिडीह में एक उसरी जलप्रपात है, खंडोली डैम है, ये पूछता है, बस इतना ही चीज़ पूछता है। झारखंड धाम, फिर उसके बाद उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम, यही पूछता है बार बार गिरिडीह से। और एक लंगटा बाबा मेला यहाँ पे लगता है, जो हम मेला पढ़ा रहे तो भाई मेला तो बताएंगे ही, ठीक है। तो ये मेला हो गया आपका, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर धनबाद एरिया में हमको नहीं देखना है। अब यहाँ पर है बोकारो, ये है बोकारो, बोकारो, ठीक है। तो बोकारो में मुख्य रूप से देखेंगे तो एक मेला लगता है बहुत महत्वपूर्ण, इस बोकारो वाला एरिया में, इस बोकारो वाला एरिया में एक मेला लगता है हथीमा पत्थर मेला, हथीमा पत्थर मेला, हथीमा पत्थर मेला। इसको बोला जाता है दामोदर नदी पर लगता है। बोला जाता है कि दामोदर नदी को, वो दक्षिण भारत के राजाओं के संबंधित एक कहानी है कि इसको पार करने से संबंधित कहानी है। उसमें कहानी क्या है कि जो दामोदर नदी है ना, उसमें जो पार करता है बोला जाता है कि वहाँ बलि देता है तो उसके बाद पार होता है। तो एक राजा का शादी था, तो नदी के उस पार जाना था बारात, तो नदी में जब लोग पार हो रहा था तो नदी में बलि देना मतलब भूल गया। तो उसने कहा कि शादी उदी करके अच्छे से जब आएंगे तो आते समय हम बलि दे देंगे, अभी नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आते समय हम बलि दे देंगे। तो बाद में पता चला उधर से डोली में उठा के दुल्हन को लेते आया, तो पूरा झूमते उमते खुशी से लोग निकल रहा था, ठीक है। अब निकल रहा था तो नदिया में बलि देना भूल गया लोग। अब जब बलि देना भूल गया तो नदिया उफान में, मतलब नदिया जो है वो श्राप दे दी सबको, और सब सील बन गया, पत्थर बन गया, नदी में ही सब पत्थर बन गया। बाराती, उसके बाद लड़की का डोली, घोड़ी पर बैठा हुआ राजा, सब उसी तरह से सील मतलब पत्थर बन गया, ठीक है। क्योंकि वो सब बलि नहीं दिया और अपना जो वहाँ का परंपरा है, वहाँ का जो नियम था उसको तोड़ा था, उल्लंघन किया था, तो नदिया श्राप दी, तो उसके बाद सब पत्थर बन गया। तो बोला जाता है कि ये पत्थर आज तक भी वहाँ पर उसी तरह से था, सब कुछ सील पड़ा हुआ था। कहने का मतलब, रानी को अगर 4 ठो लेते जा रहा है डोली में, तो डोलिया में ले रहा है तो डोलिया ऐसे करके खड़े रह गया पत्थर बन करके, डोलिया में दुल्हन भी उसी तरह से पत्थर बन गई, शिला बन गई, ठीक है। हालांकि बाद में इसका संरक्षण शायद नहीं किया गया उस तरह का, तो बोकारो वाला लोग जो है, जैसे इस तरह से डोली लेके जा रहा है तो इतना बड़े को लाठी जैसा खंभा उसके कांध में है, तो उसको काट करके घर में जाके खुट्टा गाड़ने के लिए बना दिया, बैल बांधने वाला, ठीक है। उसके बाद डोलिया ले करके अपना घरवा में बकरी बांधने का जगह बना लिया। तो वो चीज़ है, कर दिया। लेकिन ये चीज़ है कि वही लगता है हथीमा पत्थर मेला, मकर संक्रांति के दिन लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है हथीमा पत्थर मेला, ठीक है। और ये कहाँ पे लगता है? बोकारो में, वही नदी के किनारे उसी समय से लगता है, ऐसी मान्यता है, परंपरा है। बस हम एक बात बता दिए, जो हम सुने हैं, जो कहानी है वही हम बताए हैं, ठीक है। तो बोकारो में हथीमा पत्थर मेला, हजारीबाग में सूर्यकुंड मेला, एक है मंडा मेला और नरसिंह धाम मेला। फिर उसके बाद गिरिडीह में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंगटा बाबा मेला। फिर चतरा में आ जाएंगे, चतराही मेला, और उसके बाद बलबल मेला। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर का सब मेला हो गया, तो हम आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं संथाल परगना का मेला, ठीक है। ये जो संथाल परगना है ना, तो संथाल परगना का मेला देख लेते हैं। देखिए, संथाल परगना वाला एरिया में देखेंगे तो सबसे पहले संथाल परगना वाला एरिया में यहाँ आते हैं। ये एरिया है देवघर, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये है कौन सा एरिया? देवघर। देखिए, देवघर में मतलब 2 मेला बहुत फेमस है। एक है श्रावणी मेला, श्रावणी मेला, ठीक है, श्रावणी मेला। ये सावन के समय में लगता है, अभी जैसे लगा हुआ है सावन के समय में। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह मेला है, और एक तरह का वस्त्र पहन कर जाने वाला भी ये ऐसा मेला है। मेला में तो लोग रंग बिरंगा पहन करके जाता है, और मेला एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने वाला क्षेत्र होता है। वहाँ पर कोई भी जाति धर्म आपस में गले मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि संस्कृति का जो एक परंपरा चलते आ रही है उसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है, जो आज के समय में लोग भूलते जा रहा है, तो उसका वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो मेला जो है ना, श्रावणी मेला, एक जैसा ड्रेस पहन करके, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक समान मतलब अपने आप को समझते हैं और चलते भी हैं साथ मिल करके। तो कभी ना कभी तो एक साथ आते हैं, और आना भी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे शिक्षा का थोड़ा विस्तार होगा तो लोगों में रूढ़िवादिता थोड़ा सा कम होगी, तो ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे श्रावणी मेला जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। और ये अगर देखा जाए तो ये एक कलर के वस्त्र पहन करके चलता है लोग यहाँ पर, और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। और राज्य का राजकीय मेला है, राज्य का राजकीय मेला है। कहाँ लगता है? तो देवघर में लगता है, बाबा बैजनाथ धाम के मतलब प्रांगण में ये मेला लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, मतलब सुल्तानगंज से लोग जल उठाता है, 105 किलोमीटर चलता है। मतलब सुई पहाड़ी होता है एक, उसमें पैदल चलता है। फिर
बैजनाथ धाम बासुकीनाथ में अपना जल धारण मतलब चढ़ाता है, तब जाकर के कहीं मन्नत पूरा होता है। मतलब आपका जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग लिंग है आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पे है ज्योतिर्लिंग, कहाँ पे, देवघर में। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक त्रिकुट पहाड़ी है, वहाँ पे रोकवे घटना हो गया था, लोग मतलब फंस गया था ऊपर में ही, रोकवे टूटा था तो टंगाइले रह गया था कुछ लोग, और फिर उसके बाद रेस्क्यू करने में बेचारा 3-4 लोग जान चला गया था यहाँ। तो यहीं पर देवघर में है। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, कहने का मतलब अभी हाल फिलहाल में एक, उसके बाद एम्स भी, पूरा झारखंड का एकमात्र एम्स यहीं पर बना है, ठीक है। अभी तो 100 एकड़ ज़मीन पर यहाँ पे बनने वाला है बहुत बड़ा पार्क, यहाँ पर एक को पार्क नहीं है, ठीक है, अब बनने वाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा देवघर से, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं मंदिरों का शहर, और मंदिरों का गांव कहते हैं मलुटी को, जो दुमका में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक है बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला, ठीक है। तो बुढ़ई मेला भी आपका यहाँ पर लगता है। तो श्रावणी मेला और बुढ़ई मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका मतलब देवघर में लगता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक नीचे जो है, एक नीचे वाला एरिया इस तरह से है, जामताड़ा, जामताड़ा, ठीक है। तो जामताड़ा एरिया में अगर देखेंगे तो करमदाड़ मेला, करमदाड़, ठीक है, मेला, करमदाड़ मेला यहाँ पे लगता है। जामताड़ा सांपों की नगरी, मतलब आप अगर यहाँ पर चल जाएंगे ना, मच्छरदानी लगा करके सोइए रोड में, तो चारों तरफ से सांप लटका रहेगा, सांपों की नगरी। वैसे आप तो मतलब इसको पूरा भारत के 28 राज्य के पुलिस ढूंढ रहा है कौन सा जिला को, तो जामताड़ा को। साइबर अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो जामताड़ा से होता है। जबकि जंगल सबसे कम यहाँ पर है, झारखंड में सबसे कम जंगल कहाँ पे है, तो जामताड़ा में है। और ये यहाँ पर के लोग जो है, मतलब कैसा लोग पढ़ाई किया है पता नहीं, एसपी को भी ठग लेता है, दरोगा को भी ठग लेता है, अमिताभ बच्चन को भी ठग लेता है, सुनने में आया है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका जो है ना, वो बोला है कि यहाँ के लोगों को दिमाग का टेस्ट करेंगे कि यहाँ के लोग है कैसा। तो इसके लिए एयरपोर्ट, निजी एयरपोर्ट यहाँ पे जामताड़ा में बनाएगा अमेरिका, और यहाँ के लोगों को दिमागवा को खोल कर चेक करेगा कि आखिर एटीएमस चोरी कैसे करता है, पेटीएमस कैसे पैसवा निकाल लेता है। किसी को कहता है कि मारुति पहुँच रहा है 800, या स्कॉर्पियो घर तक पहुंच जाएगा, 12,000 पेमेंट करो, पेमेंट करवा लेता है। तो ये सब जो है ना, चीट फंड फ्रॉड जो है वह यहीं पर आता है। आप लोग को हम बता देते हैं कि कभी भी कोई भी फ़ोन आता है तो याद रखिए कि कोई बैंक फ़ोन करके आपको कोई भी डिटेल नहीं मांगती है। अगर बैंक आपसे कांटेक्ट करती भी है तो सीधे बोलेगी कि अपना शाखा में आकर के मिलिए, ऐसा बोलती है। लेकिन लोग पता नहीं मतलब इसको नहीं समझ पाता है, सारा डिटेल्स दे देता है। कभी भी नहीं देना चाहिए, ना कभी बैंक मांगती है। अगर आपको कुछ दिक्कत है या बैंक को लगता है कि इसके अकाउंट में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सीधे कांटेक्ट करके बुलाती है, न कि वो आपको कांटेक्ट करके फ़ोन से ही सब कुछ मांगती है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको जाकर देना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। तो जामताड़ा सांपों की नगरी है, यहाँ पे जंगल सबसे कम है, और यहाँ पर चिट फंड फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहीं से पूरा इंडिया में ऑपरेट होता है। इंडिया में क्या, विश्व में भी ऑपरेट होता है। और करमदाड़ मेला यहाँ पे लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पर मतलब जो इधर एरिया बचा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये है दुमका, दुमका। तो दुमका में एक मेला लगता है, हिजला, हिजला, हिजला मेला, ठीक है, मेला, हिजला मेला लगता है। दुमका में कौन सा मेला लगता है, हिजला मेला। तो दुमका में हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, और हिजला पहाड़ी है यहाँ पे दुमका में, वहीं पर लगता है। 1890 के आसपास से ये मेला लगते आ रहा है, अभी तक भी लगते आ रहा है। तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है हिजला मेला, और हिजला पहाड़ी के आसपास में लगता है। 1890 ईस्वी से ये लगते आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दुमका में ये मेला लगता है, हिजला मेला। एक है नुनबिल मेला, नुनबिल, ठीक है, नुनबिल मेला, ये भी लगता है कहाँ पे, तो ये भी दुमका में लगता है, नुनबिल मेला। ये लगाता है लोग, पहाड़िया जनजाति का मेला है, पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति से संबंधित ये मेला है, नुनबिल मेला। और नुनबिल गर्म कुंड भी है इसका, नुनबिल नदी भी है। दुमका में नुनबिल नदी भी है, नुनबिल गर्म कुंड भी है, और नुनबिल मेला भी लगता है पहाड़िया जनजातियों का। तो ये थोड़ा दुमका से याद रखिएगा। उप राजधानी है
यहाँ झारखंड का खंडपीठ जो है एक बनने वाला है, यहाँ पे झारखंड का एक तारामंडल भी यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, दुमका में जो है एक आपका अगर प्लेन सीखना है, पायलट के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर बन रहा है दुमका में। ठीक है, 30 आदमी को ट्रेनिंग सरकार करवाएगी, उसमें से मतलब 15 को फ्री करवाएगी। 15 लड़की और 15 मतलब 30 लड़का और 30 लड़की को ट्रेनिंग करवाया जाएगा, उसमें से 15 लड़की और 15 लड़का को फ्री होगा। और ये सब जो है वो संथाल परगना के लोग को होगा, मतलब इधर वाले को नहीं, संथाल परगना वाले लोग को ही सीखने को मौका मिलेगा। तो ये अलग बात है, पता नहीं सरकार डिसीजन ली है तो वही जाने, और सरकार से आप पूछ सकते हो वैसे कि इधरों वाला को देना चाहिए ना 4-4 5-5 सीट, इधर वाला को भी दे देते तो ठीक रहता। तो खाली दुमके वाला लोग ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, दुमका वाला नहीं, मतलब संथाल परगना वाला। संथाल परगना में 6 जिले हैं, तो 6 जिले के लोग ही ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो नुनबिल मेला और एक हिजला मेला, ये कहाँ लगेगा? दुमका में लगेगा। और ये दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी है। आपके हेमंत सोरेन जो है वो यहीं से हैं, चाचा जो हैं अभी वो यहीं से हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे अभी आप लोग का करंट अफेयर देखें कि करंट अफेयर में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, तो लोग जो है वो पूरी तरीक़ा से अच्छा खासा इंगेज हो रहा है। अभी तो पढ़ाने के लिए अब तैयार हो रहा है टीचर लोग, जैसे मेरे साथ और कुछ भाई लोग पढ़ाते हैं तो सब बोलेगा आप पढ़ाएंगे हम। आप लोग का प्यार, आप लोग का लाइक, आप लोग का सब्सक्राइब देखने के बाद लोग को लगा कि नहीं अब पढ़ाना चाहिए, क्या कि सब कुछ ठीक है। तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हमारे पास बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या करें, अब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी वो सब उतरेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका दुमका। यहाँ पर एक है आपका कौन सा एरिया? गोड्डा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया कहाँ पे है? तो गोड्डा में। सबसे ग्रामीण एरिया कहाँ पे है? गोड्डा में। सबसे ग्रामीण एरिया कहाँ पे है? गोड्डा में। सबसे ग्रामीण एरिया कहाँ पे है? तो गोड्डा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गोड्डा वाला एरिया में यहाँ पे गणतंत्र मेला लगता है। गणतंत्र मेला कहाँ लगता है? गोड्डा में लगता है। और बिस्वा मेला, ठीक है, मेला। तो बिस्वा मेला और गणतंत्र मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका गोड्डा में लगता है। बिस्वा मेला और गणतंत्र मेला कहाँ लगता है? गोड्डा में लगता है। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये बड़ा सा, ये है साहेबगंज। ये जो साहेबगंज है ना, यहाँ पर लगता है एक मेला, बिंदु धाम मेला। ठीक है, बिंदु धाम मेला। तो बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहा है, गंगा नदी एकमात्र इसी से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखना है। और गोड्डा से याद रखना है कि ये गोड्डा जो है वो वहीं पर अभी अडानी कंपनी है अपना पावर प्लांट लगा रही है गोड्डा में। ठीक है, और बांग्लादेश को बिजली बेचेगी। और यहाँ पर एक है बहुत बाराकोपा पहाड़ी, जहाँ पर माँ योगिनी का मूर्ति है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया झारखंड में कहाँ है? तो गोड्डा में। इसको ध्यान में रखिएगा। और गणतंत्र मेला, बिस्वा मेला लगता है साहेबगंज से, यही याद रखना। मल्टी मॉडल दूसरा टर्मिनल कहाँ बना है? तो साहेबगंज में बना है। बिंदु धाम मेला यहीं पर लगता है। गंगा नदी यहाँ से प्रवेश होकर के गुजरती है। राजमहल का क्षेत्र इसमें सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दुमका में हिजला नुनबिल मेला लगता है। जामताड़ा में करमडाड़ मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो देवघर में बुढ़ई मेला, और उसके बाद आपका श्रावणी मेला लगता है। तो इस तरह से जितना झारखंड में मेले लगते हैं उसको हम यहाँ पे एक जगह बताने का प्रयास किए। बस इसको क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक बार बढ़िया से चीज़ों को समझ लीजिएगा। और जिस जिला में जहाँ लिखे हैं वहाँ आप लोग भी लिख लीजिएगा, और बार बार 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से अच्छा मिला तो हम बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि अच्छा खासा ठीक ठाक ढंग से आप लोग का प्यार मिल रहा है तो हम फिर क्रम रूप से, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूरा धज्जिया उड़ा देंगे आप लोग का, मतलब जो 40 सीजीएल में एक भी नहीं छूटेगा। बस मेरा ये प्रयास है। बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।